हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? अपनी तैयारी अच्छी चल रही होगी और अपन पढ़ रहे थे मारवाड़ वंश चल रहा था अपना। पिछली वीडियो में अपने मारवाड़ वंश की उत्पत्ति राव जोधा इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। और फिर बात करते हैं, एक मारवाड़ का प्रतापी शासक आता है। आपको पता है कि राव गंगस की हत्या किसने की थी? राव मालदेव ने। जो इसकी बात अपन ने किसमें की थी? पिछली वीडियो के अंदर अपन ने की थी। और राव मालदेव अपने पिता राव गंगा को मारकर मारवाड़ का नया शासक बना। तो हेडिंग डाल दीजिए आप, राव मालदेव। राव यानी बेटा क्या चल रहा है? मारवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास। और हेडिंग डाल दीजिए आप, राव मालदेव। राव मालदेव 1531 से 1562, 1531 से 1562। तो बेटा इसके बारे में बात की जाए, राव मालदेव के बारे में। यह ध्यान दो आपकी तरह, मारवाड़ का सबसे प्रतापी शासक। यह मारवाड़ का बेटा सबसे प्रतापी शासक था। कौन? राव मालदेव। फिर बात करें, यह मारवाड़ का क्रम से बात करें तो यह 19वां शासक था। मारवाड़ का कौन शासक था बेटा? 19वां शासक था। फिर बात करें, गद्दी पे बैठने पर, ये मारवाड़ गद्दी पर बैठा, तो गद्दी पर बैठने पर यह राजगद्दी, गद्दी पर बैठने पर यह दो परगनों का शासक बना। दो परगने शासक कौन कौन से थे बेटा? एक तो आपका जोधपुर और दूसरा था आपका सोजत। जोधपुर और सोजत, इन दो परगनों का यह शासक बना। सोजत कहां पर? पाली जाता। फिर बात करें, इसने टोटल 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। इसने 52 युद्ध जीते थे। और इन 52 युद्धों में इसने 58 परगने जीते थे। देख सकते हो कितनी बड़ी उपलब्धियां। यानी ये कह सकते हैं मारवाड़ का सबसे प्रतापी शासक कौन बेटा? राव मालदेव। और राव मालदेव की उपलब्धि लोग कितने युद्धों का विजेता कहा जाता है? 52 युद्धों का इसे विजेता कहा जाता है। और 52 युद्धों के अंदर इसने कितने परगने जीते थे? 58 परगने जीते थे। तो मारवाड़ का एक प्रतापी शासक कहा जाता है। फिर बात करें, इसे कुछ उपाधियां दी गई। हसमत वाला शासक, हसमत वाला शासक भी कहा जाता है। और बात करें इसे बदायूनी द्वार, ये तो फारसी इतिहासकारों ने कहा है। ये किसने कहा बेटा? फारसी इतिहासकारों ने इसे क्या कहा है? हसमत वाला शासक की संज्ञा दी है। फारसी इतिहासकारों ने इसे किसकी संज्ञा दी है? यानी हसमत वाले शासक की संज्ञा दी है। फिर उसके बाद बात की जाए, इसे बदायूनी ने, इसे बेटा बदायूनी ने इसे पुरुषार्थी राजकुमार, पुरुषार्थी राजकुमार किसके द्वारा कहा गया बेटा? बदायूनी के द्वारा इसे पुरुषार्थी राजकुमार की संज्ञा दी गई है। हसमत वाला शासक, पुरुषार्थी राजकुमार, कौन भाई? बदायूनी। कौन हुआ? बदायूनी। फिर उसके बाद बात की जाए, पूछा जाए इसका राज्याभिषेक कहां हुआ? इसका जो राज्याभिषेक हुआ तो बेटा याद रहे, इसका राज्याभिषेक कहां हुआ? सोजत में। कहां पर हुआ? सोजत में। फिर सामान्य बातें कुछ किसकी? राव मालदेव की। तो राव मालदेव के बारे में बात की जाए, मारवाड़ का सबसे प्रतापी शासक, मारवाड़ का 19वां शासक, गद्दी पर बैठने पर दो परगनों का शासक था, जोधपुर और सोजत का बना। हसमत वाला शासक कहा गया, किसके द्वारा कहा गया? फारसी इतिहासकारों के द्वारा। पुरुषार्थी राजकुमार किसने कहा है? बदायूनी ने कहा है। टोटल कितने युद्धों का विजेता? 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। 52 युद्धों में से कितने परगनों को जीता था इसने? 58 परगनों को इसने जीता था। और बेटा फिर बात करें इसके प्रथम युद्ध की। 52 युद्धों में प्रथम युद्ध की बात करें तो सर्वप्रथम प्रथम युद्ध
जैसे कुछ उपलब्धियां हैं, कुछ युद्ध हैं जो महत्वपूर्ण युद्ध है, उनके बारे में पढ़ेंगे। परमाणु युद्धों के स्थान पर कुछ महत्वपूर्ण युद्धों की चर्चाएं करेंगे। तो बेटा ध्यान दीजिए आप बेटा, भाई प्रथम युद्ध की बात कर देते हैं। सबसे पहले ये अपन को पता होना चाहिए भाई, जिसने वैसा परमाणु युद्ध जीते, जिसमें से प्रथम युद्ध किसने जीता। तो प्रथम युद्ध कब लड़ा इसने, तो सन 1532 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1532 ईस्वी में भद्रा जून पर, सन 1532 ईस्वी में भद्रा जून पर इसने आक्रमण किया, भद्रा जून पर आक्रमण किया और वहां के शासक खींचल वीरा को पराजित किया। वहां के शासक खींचल वीरा को पराजित किया। तो ये प्रथम उपलब्धि थी इसकी बेटा राव मालदेव। फिर बात करें सन 1533 में, सन 1533 ईस्वी में स्थान हीरावादी के युद्ध में नागौर के शासक नागौर के दौलत खां को पराजित किया। फिर उसके वो नागौर पर अधिकार कर लिया। सन 1535 में मेड़ता के वीरम देव को पराजित किया। मेड़ता से किसको मिला, वीरम देव को पराजित किया करके मेड़ता और अजमेर पर इसने अधिकार किया। मेड़ता व अजमेर पर इसने अधिकार किया, यानी विजय अभियान चलाया, एक बड़ा विजय अभियान चलाया जिसने राव मालदेव ने, और एक के बाद एक सफलता मिल रही थी। किसको बेटा, राव मालदेव। इसके बाद क्या हुआ कि जो ये वीरम देव था, तो दिल्ली में बेटा 1540 में सत्ता परिवर्तन हुआ था और आपको पता है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया, जिससे हुमायूं कहां चला गया था, अमरकोट चला गया था। तो बाद में ये वीरम देव है जो बेटा दिल्ली में किसकी शरण में चला गया था, बाद में ये शेरशाह सूरी की शरण में चला गया था। कौन, वीरम देव। फिर उसके बाद बात की जाए सन 1538 ईस्वी में, 1538 ईस्वी में ध्यान दीजिए, 1538 ईस्वी में इसने डूंगर सिंह कहां का बेटा, सिवाना का, डूंगर सिंह को पराजित किया और सिवाना पर अधिकार किया। एक और सफलता किसकी बेटा, राव मालदेव की। फिर एक इतिहास में महत्वपूर्ण युद्ध मिलता है बीटू सूजा द्वारा रचित ग्रंथ, आपको पता है जयसिरो छंद, उसके अंदर युद्ध का वर्णन मिलता है। और बीकानेर का शासक था बेटा राव जयत सिंह। तो राव जयत सिंह और इसके बीच, राव मालदेव के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। उस 1541 ईस्वी में उस युद्ध को कहा जाता है पाहेबा का युद्ध। इंपोर्टेंट, पाहेबा या साहेबा का युद्ध। तो बेटा कब हुआ, 1541 ईस्वी। किसके बीच हुआ बेटा ये, तो ये हुआ, ध्यान दीजिए दोस्तों आप इधर, राव मालदेव कहां का था भाई ये, जोधपुर का। और बीकानेर का राव जयत सिंह, ये कहां का था भाई, बीकानेर। कहां का था, बीकानेर। तो इन दोनों के बीच युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में राव मालदेव क्या हुआ बेटा, विजय हुआ। और इस युद्ध में राव जयत सिंह मारा गया। कौन मारा गया,
राव जयसिंह मारा गया। और इसका पुत्र राव जयसिंह का पुत्र राव कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। शेरशाह सूरी की शरण चला गया, वीरमदेव चला गया और बीकानेर का कौन चला गया बेटा? कल्याणमल चला गया। वीरमदेव कहां का? मेरठ का, जिसके कारण एक महत्वपूर्ण युद्ध होगा आगे, और वो युद्ध होगा बेटा गिरी सुमेर का युद्ध। फिर बात की इस युद्ध में राव महादेव की सेना का नेतृत्व, राव महादेव की सेना का जो नेतृत्व किया गया वो भी बेटा किया गया। इसका सेनापति था प्रमुख सेनापति कूपा के द्वारा किया गया। महादेव ने कूपा को बीकानेर और झुंझुनू की जागीर प्रदान की। फिर उसके बाद बात की जाए कि महादेव ने हुमायूं को, फिर उसके बाद आते हैं महादेव और शेरशाह सूरी। बेटा शेरशाह सूरी की शरण में चले गए थे कल्याणमल और वीरमदेव। अब उसके बाद बात की जाए, शेरशाह सूरी दिल्ली पर शासन स्थापित कर चुका था। वही शेरशाह सूरी जिसने जीटी रोड का निर्माण करवाया और हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं पराजित होने के पश्चात कहां पहुंचा? अमरकोट। तो रास्ते में जाते हुए क्या है कि हुमायूं ने मालदेव से सहायता मांगी, तो मालदेव ने हुमायूं की सहायता करने के लिए उसे बीकानेर पलटना देने की बात कही, परंतु हुमायूं ने इसके ऊपर विश्वास नहीं किया, और विश्वास न करने के कारण वो यहां से जाकर उसने कहां चला गया? अमरकोट में जाकर उसने शरण ग्रहण की। इधर ये भी हुमायूं की भूल मानी जाती है। तो बेटा अब इसका जो ध्यान था, क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ा शासक रूप में उभर कर आ रहा था, कौन था बेटा? ये राव महादेव। तो शेरशाह सूरी के सामने एक बड़ी समस्या थी, किसको पराजित करना? राव महादेव को पराजित करना। तो राव महादेव और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध की घड़ी आ गई। वो समय आ गया जब दोनों के बीच युद्ध होना था, और वो युद्ध हुआ 1544 ईस्वी में, 5 जनवरी 1544 में। और स्थान हुआ जिसे जयतारण का युद्ध भी कहा जाता है, या गिरी सुमेर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो बेटा हेडिंग डाल दीजिए, और इंपोर्टेंट भी, गिरी सुमेर का युद्ध। कुछ किताबों में सुमेरगिरी मिलेगा आपको। गिरी सुमेर का युद्ध, या इसे कहते हैं जयतारण। जयतारण कहां बेटा? पाली। जयतारण का युद्ध। तो बेटा ये घड़ी आई 5 जनवरी 1544 को वह स्थित, जब ये दोनों सेनाएं भिड़ी। इधर शेरशाह सूरी वीरमदेव कल्याणमल सहित अपनी संपूर्ण सेना लेकर इससे लड़ने के लिए आ गया महादेव से। 1 किलोमीटर दूरी पर दोनों ने अपने जयतारण के मैदान, उस स्थान पर दोनों ने अपना पड़ाव डाल दिया। शेरशाह सूरी पहले प्रहार नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो महादेव की शक्ति से भली भांति परिचित था। उसने कल्याणमल और वीरमदेव वगैरह से इसकी वीरता का व्याख्यान सुना था। किसकी वीरता का बेटा? राव महादेव की। तो पहले आक्रमण नहीं करना चाहता था। तो उसने क्या किया कि शेरशाह सूरी ने महादेव से चाल चली। उसने क्या कि झूठे पत्र लिखवाए, और उन पत्रों में लिखवाया कि जो इसके सेनापति हैं, किसके? राव महादेव सेनापति प्रमुख जयतार कूपा, ये राव महादेव को शेरशाह सूरी के हवाले कर देंगे, क्योंकि उन्होंने उससे पैसे ले लिए। ये झूठे पत्र, इसकी योजना षड्यंत्र था। उसने लिखवा कर रात्रि के अंधेरे में राव महादेव के शिविर के पास गिरवा दिए, और उसका षड्यंत्र सफल हुआ। उसे पत्र हाथ लगे राव महादेव के, तो राव महादेव ने उन पत्रों को पढ़ा और अपने सैनिकों पर विश्वास न करता, सेनापतियों पर, उनसे बिना मंत्रणा किए चुपचाप रात्रि के अंधेरे में वहां से निकल गया। फिर युद्ध हुआ बेटा, युद्ध हुआ, और ये युद्ध की बात करें किसके बीच कह सकते हैं? राव महादेव वर्सेज किसके बेटा? शेरशाह सूरी के मध्य।
इसके प्रमुख सेनापति या नेतृत्वकर्ता, सेनापति या नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता कौन था बेटा? जैता और कूपा, जैता और कूपा। शेरशाह सूरी का प्रमुख सेनापति था जलाल खां। कौन था बेटा? जलाल खां, जलाल खां। अब जैता और कूपा पर विश्वास नहीं किया। राव मालदेव 4 जनवरी को वापस जोधपुर लौट आया। मैंने आपको भी पत्र के बारे में बताया था, उस वजह से। अब क्या हुआ कि ये युद्ध हुआ और जैता और कूपा ने इतनी वीरता से युद्ध किया कि एक बार ये कहें शेरशाह सूरी की सेना पराजित की ओर थी। शेरशाह सूरी की सेना पराजित की ओर थी। शेरशाह सूरी की सेना भगदड़ से मच गई थी। कहा जाता है भगवान से बीच में ही शुक्रिया अदा करने लगा या भगवान से नमाज अदा करने लगा सहायता के लिए शेरशाह सूरी। और सौभाग्यवश किसी भी कारणवश ये कहें कि शेरशाह सूरी इस युद्ध में विजय हो गया। जब शेरशाह सूरी इस युद्ध में विजय हो गया और जैता कूपा वीर गति को प्राप्त हुए, तब शेरशाह सूरी थका हारा उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को दांव पर लगा बैठा था। अगर इस युद्ध में मालदेव होता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। देख सकते हो आप, जैता कूपा ने यानी इनके दांत खट्टे कर दिए थे किसके? शेरशाह सूरी की सेना के। अगर ऐसी हालत में राव मालदेव होता तो बेटा उसकी सेना कुछ सैनिकों के साथ होते तो आप सोच सकते हो शेरशाह सूरी की पराजय निश्चित थी। यानी उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के हिंदुस्तान की बादशाहत को दांव पर लगा बैठा था। क्यों बेटा? दिल्ली सल्तनत का शासक पूरे हिंदुस्तान का शासक कौन बना था? शेरशाह सूरी। अगर इस युद्ध में मालदेव होता तो उसकी विजय निश्चित थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? शेरशाह सूरी ने जोधपुर का प्रबंध ख्वास खां को व ईसा खान यामी को सौंपा। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। बीकानेर के जो इसकी शरण में गए थे, बीकानेर के कल्याणमल को, उसे बीकानेर के कल्याणमल को बीकानेर दे दिया और वीरमदेव को क्या दे दिया? मेरठ का प्रदान कर दिया। फिर बात करें कि ये राव मालदेव जोधपुर से निकलकर सिवाना दुर्ग चला गया था। फिर बात करें सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की। भाई यहां से जाने पर कहां गया? सिवाना दुर्ग। तो सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की या राठौड़ों की शरणा स्थली। जैसे मेवाड़ के शासकों की शरणा स्थली किसे कहा गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग को। इसी तरह राठौड़ों की शरणा स्थली किसको कहा गया? सिवाना दुर्ग यानी बाड़मेर को कहा जाता है। तो राठौड़ों की शरणा स्थली कौन सी हुई बेटा? सिवाना। कौन सी हुई? सिवाना। अब उसके बाद ग्रेट शिमेल युद्ध में तारिक शेरशाह का लेखक अव्वास खां सरवानी मौजूद था। कौन मौजूद था बेटा? अव्वास खां शेरवानी। अव्वास खां शेरवानी इस युद्ध में मौजूद था, जिसने पुस्तक लिखी तारिक ए शेरशाही। उसके अंदर इसका वर्णन किया है। फिर उसके बाद बात की जाए बेटा, एक इसकी पत्नी थी, इसकी राव मालदेव की पत्नी जो इतिहास में फेमस हुई, और आप उस रानी को जानते हो, रानी उमादेव। कौन थी बेटा? रानी उमादेव, जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं, आप बता देता हूं आपको। रानी उमादेव के बारे में बताता हूं थोड़ा सा आपको। इससे पहले इसी की बात इसको पूरा कर देते हैं। पहले सन 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु बेटा? मालदेव की मृत्यु हुई। कब हुई बेटा? 1562 ईस्वी में। किसकी मृत्यु हो गई? मालदेव की मृत्यु हुई। मालदेव ने मंडोर में राव गंगा का स्मारक बनाया अपने पिता का। मंडोर में राव गंगा का स्मारक बनवाया। किसने बनवाया बेटा? राव मालदेव। नागौर दुर्ग का जीर्णोद्धार किया।
नारंगपुर का जीर्णोद्धार किया। तारागढ़ दुर्ग कहाँ बेटा? अजमेर में, जहां पर रानी उमादेवी ने अपना जीवन व्यतीत किया था। तारागढ़ दुर्ग में इसने पानी की व्यवस्था की थी। किसने बेटा? राव मालदेव। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर शहर और रानी से तालाब पर परकोटा बनवाया। पोखरण का किला, मालकोट का किला, पोखरण का किला व मालकोट कहाँ है ना? बेटा ये है नागौर के अंदर। तो मालकोट के किले का निर्माण करवाया। किसने करवाया भाई? राव मालदेव ने करवाया। फिर बात करें इसकी पत्नी थी रानी उमादेव। तो एक हेडिंग डाल लिया छोटा सा, रानी उमादेव। कई बार चर्चाएं सुनी होंगी आपने, किसके बारे में सुनी होगी? रानी उमादेव के बारे में। तो एक हेडिंग डालो बेटा, रानी उमादेव। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इतिहास में रूठी रानी के नाम से किसको जाना जाता है? तो बेटा रूठी रानी के नाम से जो जीवन भर रूठी रही, तो रूठी रानी के नाम से किसे कहा जाता है? रानी उमादेव को जाना जाता है। तो किसकी पत्नी थी ये? राव मालदेव की। किसकी पत्नी थी? राव मालदेव की। ध्यान दीजिए आप इस अंदर, यह जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री थी। कौन बेटा? रानी उमादेव। 1536 ईस्वी में इसका विवाह हुआ। किसके साथ हुआ बेटा? मालदेव के साथ। और कहा जाता है शादी के प्रारंभिक दिनों में ही ये किससे रूठ गई? मालदेव से। किससे रूठ गई? और मालदेव से। और कहां चली गई बेटा? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में यह चली गई। फिर वहीं पर अपना जीवन यापन करने लगी। इस कारण से इसे रूठी रानी कहते हैं। रूठी रानी उमादेव का महल, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, रूठी रानी उमादेव का महल कहां पर है बेटा? इसका महल तारागढ़ दुर्ग कहां है भाई? अजमेर में, वहां पर स्थित है। फिर उसके बाद बात की जाए भाई, जब शेरशाह सूरी की सूचना मिली कि शेरशाह सूरी अजमेर पर आक्रमण कर रहा है, तो किसने बेटा? मालदेव ने सूचना भेजी कि उमादेव वहां से चले जाए। तो उमादेव वहां से उसको जोधपुर बुलाया। मालदेव ने उसको जोधपुर आने की